हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 9 सालों में प्रदेश में काफी विकास कार्य करवाए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनाए जाने पर मूलचंद शर्मा ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी है और कहा कि सैनी के अध्यक्ष बनने से संगठन और मजबूत होगा। हरियाणा में भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। संगठन में बदलाव के साथ नायब सिंह सैनी साहब को कमान दी गई है। हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, संगठन में बड़ा बदलाव, जिस तरह का स्वागत हो रहा है जगह जगह, जो जिस तरह से वेलकम किया जा रहा है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष साहब बने हैं आपके, क्या मैसेज जाएगा और 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों पर क्या असर? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो संगठन जो बदलाव हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी में जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी का बदलाव है। और बदलाव दायित्व किस पे कब है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री बन जाए, कौन विधायक बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष का सेरा जो नायब सैनी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन पर रखा है। और मैं इनको बधाई भी दूंगा कि हमारे पुराने साथी रहे हैं, हम सब ने मिलकर काम किया है। और प्रदेश अध्यक्ष जी ये सब 2024 में आने वाले 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी फिर कमान संभालने का काम करेंगे। 24 के लिए ओबीसी कार्ड खेलने के तौर पर क्या इसे देखा जाए, या जिस तरह से इसका समीक्षा होती है कि भाई तमाम वजह क्या रही, ये जो है, और इसका असर किस तरह से वोटर्स पे जाएगा, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव होंगे। नहीं, संगठन है, संगठन सबका सुने, को पारिवारिक पार्टी नहीं है, परिवार से अलग नहीं। भाई ये मैसेज आएगा कि हाँ, व्यक्ति किसी को भी संगठन को जोड़ा जा सकता, किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, किसी एक परिवार की नहीं है, एक जाति की नहीं है, ये सबकी पार्टी है। और इसमें मैसेज है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी को जो दायित्व दिया है, छोटा वर्कर आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा है संगठन में, बड़ी बात है। जहां सांसद एमपी रहा, उस संगठन की जिम्मेदारी देना ये बहुत बड़ी बात है। और संगठन को इतना बड़ा दायित्व है, तो ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, छोटे कार्यकर्ता भरोसा जता सकते। नए प्रदेश अध्यक्ष साहब का जो सफर है उस पर जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि खुद उनसे जब हम लोग की बात होती थी, पार्लियामेंट जाते हैं या दिल्ली मुलाकात होती थी, वो साफ तौर पे कहते हैं कि मैंने एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर ऑफिस का कार्य करते हुए बीजेपी की शुरुआत की थी। पार्टी ने मुझे पहले 2014 में मौका दिया, मंत्री थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में फिर लोकसभा की टिकट दी। तो वो सफर को याद करते हुए जो आप कह रहे थे बात। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने हमारे पूर्व में ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष रहे, मैंने उनके साथ भी काम किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुझे उनके साथ काम करने में भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे राष्ट्र कार्य करना, नायब सैनी जी भी उसमें रहे थे, किसान मोर्चे में रहे थे, सुभाष बराला जी भी हम साथ रहे थे, हम सब ने मिलकर काम किया धनखड़ जी का। और धनखड़ जी भी एक छोटे से कार्यकर्ता होकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। नायब साहब का भी ऐसा ही सफर? नायब साहब की शुरुआत भी ऐसे ही है। कोई ऐसा नहीं है जो धनखड़ जी को ना मिला और नायब को ना मिला, सेम बराबर है। वो उन्हें भी चुनाव लड़ा, एमपी का उन्हें भी लड़ा, उन्हें भी विधानसभा लड़ा, उन्हें भी लड़ा, वो भी मंत्री रहे, वो भी मंत्री रहे, वो भी किसान मोर्चे में, वो किसान मोर्चे में। आज धनखड़ जी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, आज नायब सैनी जी बीजेपी के अध्यक्ष हरियाणा के बने हैं। एक जैसा है कि आम कार्यकर्ता नीचे से ऊपर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कभी कल्पना भी नहीं करते, कहाँ गरीब का बेटा, कहाँ आम व्यक्ति इतने बड़े मुकाम तक पहुंचता। ये भारतीय जनता पार्टी में ही है, किसी और पार्टी में नहीं है, और कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं इतना दायित्व नायब सैनी जी को दिया है। और इस तरह के आम प्रदेश में एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए लोग पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर एक का सम्मान करती है, सबको सम्मान, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कभी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये जिले का मंत्री है, ये जिले का मुख्यमंत्री है, ये वहाँ से विधायक है, पूरे की पूरे 90
विधानसभा क्षेत्रों में सबको साथ लेके चलना। संगठन बदलाव बीजेपी में हो चुका है, कुछ और बदलाव भी टीम में होते हैं और निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, लेकिन एक सवाल है जो राजनीति में हरियाणा में चर्चा है, आप तक भी पहुंचा होगा कहीं ना कहीं सवाल कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हुए कांग्रेस और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साध रहे हैं कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाएंगे, दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे और अलग अलग साधने की कोशिश करते हुए एक पासा उन्होंने फेंक दिया है राजनीति। नहीं, बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा जी पुराने राजनीतिक हैं, पुराने राजनीतिक कई बार सांसद रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबी राजनीति की है। वो अपने चौधरी भूपेंद्र ज्ञानी है, विद्वान आदमी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री के मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना इनको बहुमत मिलेगा, ना उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यही कहा है ना। पर ये भी तो बता दे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसे बता दे। उप मुख्यमंत्री बता दिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसे बता दो। जिस बात को चौधरी साहब ने कहा है, इस तरह से जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए और जातिगत कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनके खिलाफ हूँ कि समाज को एक दिशा में काम करना चाहिए, विकास के सामाजिक दिशा में हम सब काम करें। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2024 में हरियाणा काम करी। वो व्यक्ति कहता है जब मैं जाता हूँ कि वोट तुम बीजेपी को देंगे, वोट तुम बीजेपी को देंगे, अरे कहा हम वोट देंगे बीजेपी को। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आज कोई कांग्रेस में वोट देने को तैयार नहीं है। आज वो रोकना चाहते हैं कि ब्राह्मण के नाम से, कहीं ओबीसी के नाम से, कोई दलित के नाम से, कहीं उसके नाम से। क्या जरूरत पड़ गई? कहा दुनिया कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, बहुत लंबे समय की पार्टी, आज जरूरत पड़ गई। हालात ये होना हरियाणा में कांग्रेस समाप्ति की तरफ है।